tariff at 50%, trade war, and turbulence. These are the common words these days in the market. और इसी का सीधा इम्पैक्ट हम स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं। काफी सारी अनसर्टेनिटी आज बाजार में है और एक बहुत अहम सवाल निवेशकों का है कि क्या ये समय निवेश करने का नहीं है? क्या ये समय सिर्फ गोल्ड में निवेश करने का है या हमें कुछ कुछ स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए? स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स, काफी सारे न्यूज चैनल्स और यहां तक कि प्राइवेट स्टॉक मार्केट ग्रुप्स एक बहुत ही सिंपल से टिप देते हैं कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में निवेश कर दीजिए और काफी सारे निवेशक उन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में निवेश करने के लिए अपना मन बना लेते हैं। हमें कोई ये नहीं बताता कि उन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में कब, कहां और किस तरह से निवेश करना है। क्या उन्हें करंट मार्केट प्राइस पर निवेश करना सही रहेगा या हमें कुछ और करेक्शंस का वेट करना चाहिए? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है और इसके लिए हम सेंसेक्स और निफ्टी को देखते हैं। अगर निफ्टी की बात की जाए वीक ऑन वीक बेसिस पर पिछले एक महीने में अराउंड 5% का करेक्शन निफ्टी में हुआ है। 25,670 से 24,340 के आसपास आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मतलब 5% का मोटा मोटी करेक्शन। अब देखते हैं क्या यही स्टोरी सेंसेक्स में भी है। सेंसेक्स क्या बता रहा है? वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो सेंसेक्स के अंदर भी लगभग अब देखेंगे 84,000 के लेवल से आज 79,700 के लेवल्स पर सेंसेक्स बैठा हुआ है। अब इस अनसर्टेनिटी में हम क्या करें? क्या स्टॉक मार्केट चैनल्स को, स्टॉक गुरुज को और उनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करने की टिप्स को फॉलो करें या हम कुछ समझें? सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपर्ट्स क्या और किस तरह से नजर आते हैं। सो मैंने यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड का फंडामेंटल्स ऑन screener.in पे ओपन कर रखा है। इफ यू ऑब्जर्व दिस, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स यानी वो स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, दिस कंपनी का उन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिसेंट है, स्ट्रॉन्ग है, दैट इज 36% यहाँ पर। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 27% है और डेट इक्विटी रेशियो मिनिमल है। तो अगर ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मिलती हैं जो अपने स्टॉक होल्डर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसी कंपनीज में निवेश कर देना चाहिए। थोड़ा डीप डाइव करने पे हम उनसे ये भी एडवाइस पाएंगे कि आप उनके लास्ट 5 इयर्स 7 इयर्स के प्रॉफिट के ट्रैक रिकॉर्ड्स देखें। थोड़ा डीप डाइव करने पे आप ये भी एडवाइस पाएंगे कि उन कंपनीज की बैलेंस शीट को भी ऑब्जर्व करें कि बैलेंस शीट फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। साथ ही उनके इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग को भी समझें, देखें किसने कितना होल्ड कर रखा है, प्रमोटर्स के पास में कितनी होल्डिंग्स है, एफआईआईज डीआईआईज ने कितना होल्ड कर रखा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की सारी हिदायतें आपको मिलेगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आप आईटीसी की बात कर रहे हैं, अगर आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है और ये मेरी खुद की राय है, तो मैं आपसे यहाँ पर वो साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं आईटीसी के स्टॉक के चार्ट को और हम यहाँ पर उनके टेक्निकल के चार्ट को देखते हैं। ईयरली बेसिस पे अगर हम इस स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक ने क्या किया, लेट्स डू दिस राइट अवे, अंडरस्टैंड दिस राइट अवे। अगर आईटीसी की हम बात करें तो 2014 से, मतलब करीब यहाँ के लेवल से, ठीक है, अगर आपने आईटीसी बाय किया होता तो 2014 से लेकर 2020 में लगभग 5 सालों में आपकी वेल्थ 50% तक साफ हो चुकी होती है अगर ये आपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया होता लॉन्ग टर्म के लिए। बट उसके बाद में क्या हुआ, इस स्टॉक में जो मूवमेंट आया वो आपके सामने है कि अगर हम इस स्टॉक का 2020 ऑनवर्ड्स का मूवमेंट देखें तो 2020 से लेकर 2024 तक में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 292% रिटर्न जनरेट किया मात्र 5 सालों में, 4 सालों के अंदर, राइट। अब तो आपकी फंडामेंटल एनालिसिस कहां गई अगर आपने इस स्टॉक को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग समझते हुए निवेश किया था। चलते हैं हम दूसरे स्टॉक की ओर, जो कि लाइक से यहां पर हम टाटा मोटर्स सर्च कर लेते हैं। टाटा मोटर्स का स्टॉक काफी पसंदीदा स्टॉक है इन्वेस्टर्स के माइंड में। तो इस स्टॉक का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी स्ट्रांग है, अराउंड 2,40,000।
कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, काफी स्ट्रांग है, काफी लेवल अप है और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो मात्र 0.62% है। निवेशक इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट को भी देखते हैं और ये पाते हैं कि हाँ वाकई में कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, इसकी बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप पॉजिटिव ग्रोथ देख सकते हैं। बट बिग क्वेश्चन अगेन, क्या आपने उस कंपनी के टेक्निकल्स देखते हुए निवेश किया था? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। टाटा मोटर्स के स्टॉक को अगर हम ईयरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं। अगर टाटा मोटर्स के स्टॉक की बात की जाए 2015 से 2020 तक में इस स्टॉक ने 89% का वेल्थ इरोड किया अपने स्टॉक होल्डर्स का। देखिए 612 से अराउंड 448 तक के लेवल्स पे आते आते इसने इतना वेल्थ इरोड किया। सो जस्ट सी अराउंड 90% का वेल्थ इरोजन हुआ अगर आपने इस स्टॉक को 2015 से लेकर 2020 के बीच में 5 इयर्स के लिए होल्ड करके रखा है। वहीं पर जिन लोगों ने इसे 2020 के बाद में इन्वेस्ट किया उन्होंने पाया कि ये स्टॉक 2022 से 2024 तक में 4 सालों में अराउंड 1756% रिटर्न जनरेट करके दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। तो उस केस में फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ गई? कहने का मतलब ये है कि ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं, ऐसे काफी सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी अच्छे खासे समय पर स्टॉक होल्डर्स का पैसा साफ कर चुके हैं। यानी क्या फंडामेंटल एनालिसिस एक मिथ है या सरल शब्दों में कहें कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या भ्रम है? क्या इस पे डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता? देखिए फंडामेंटल एनालिसिस आपको कंपनी की अंडरस्टैंडिंग दे सकती है बट किस समय पर आपको उस स्टॉक को बाय करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टेक्निकल्स ओपन करने ही होंगे, आपको डिमांड एंड सप्लाई के चार्ट समझने ही होंगे। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज चैनल, फ्री टिप्स एंड रिकमेंडेड एक्शंस फ्रॉम द प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप काफी कन्वीनियंट कर देती है हमारी जर्नी व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। बट दिस कन्वीनियंस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर वेल्थ, राइट? कितना पैसा किस तरह से आपका साफ होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे अनसर्टेनिटी के भरे माहौल में आपको क्या करना चाहिए? क्या इन टिप्स को, क्या इन स्टॉक गुरुज को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए या अपनी आंखें खोलकर फंडामेंटल्स के साथ साथ कंपनी के टेक्निकल्स को भी समझना चाहिए? देखिए पूरा गेम डिमांड और सप्लाई का है, ना कि इंडिकेटर्स का। पूरा गेम आपकी आंखों की अंडरस्टैंडिंग का है ऑन द चार्ट्स। अगर आप अपनी वेल्थ को वाकई में एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, जिस तरह से लोगों ने समझदारी में 2020 के बाद में टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया या आईटीसी में इन्वेस्ट किया और एक्सपोनेंशियली अपनी वेल्थ को ग्रो किया, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन दिस जर्नी वेयर ऑन ईच वीकेंड I'll be sharing one stock analysis in the mid of this uncertainties, which will give you complete clarity with regard to फंडामेंटल्स को कैसे रीड करना है, टेक्निकल्स को कैसे समझना है और एंट्री लेने में किसी भी स्टॉक में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स में भी अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके उसे डेवलप करना चाहते हैं, तो do hit the channel Pro Capitalist, subscribe it right now, and be with me on this journey where I'll discuss on each week how to understand, decode not only the fundamentals but also the technicals part. So do hit the subscription button and I'll see you in the next video.